स्टूडेंट, आई होप कि सभी बच्चों की अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी, बहुत अच्छे से सभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन बच्चे, आज के सेशन में बताने वाली हूँ, कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हम पढ़ते तो हैं लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, और कुछ नहीं, अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद ही, शायद। ठीक है, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन बच्चे, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि हाउ टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, ठीक है, जिसका नाम है, टॉपिक है हाउ टू स्टडी बोर्ड एग्जाम 2023। तो फर्स्ट जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूं वो है बच्चे, डोंट मिस अ क्लास। तो जहां से भी आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, अपने आप ही पढ़ रहे हो अपने घर में बैठ के, तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा, फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि डोंट मिस अ क्लास। आपको बीइंग अ स्टूडेंट नेवर मिस ए क्लास, कोई क्लास मिस नहीं करनी है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि बच्चे, जब टीचर आता है ना, तो वो स्टार्टिंग में और जाते जाते आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देकर जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनना है कि अगर आपने एक बार, ठीक है, सेशन को ज्वाइन कर लिया, आपने क्लास ज्वाइन कर ली और उसके बाद बीच में आपने उसको स्किप कर दिया, तो हो सकता है टीचर की तरफ से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट होता है वो आपसे मिस हो जाए और वही एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो क्या करोगे आप? इसलिए फोकस करना है कि क्लास को आपको मिस नहीं करना है और क्लास पर फोकस करके ही आगे बढ़ना है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये होगा कि रिव्यू योर नोट्स क्विकली एंड ऑफन। कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, तो बच्चे कभी कभार, ऐसे नहीं कि नोट्स बनाकर आपने छोड़ दिए हैं कि बाद में पढ़ेंगे जब भी एग्जाम आएगा था, तो उसको टाइम टू टाइम ना रिव्यू करते रहना है कि यार मैंने ये उस टाइम बनाया था तो एक बार देख तो लूं कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि रिव्यू योर नोट्स क्विकली एंड ऑफन, जल्दी से अपने नोट्स जो भी बनाया आपने उसको क्विकली एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। एक तो सेम डे करना है, तीसरे दिन करना है, थर्ड डे करना है, और जो थर्ड टाइम करोगे वो 21st डे को करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपने जो भी नोट्स बनाए हैं वो थोड़ा सा आपके माइंड में उसको रिकॉल करने का एक जो सिस्टम होगा ना, वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करेगा कि ये मैंने तब बनाया था और इसमें ये इंफॉर्मेशन मैंने लिखी थी। तो आपको कभी कभी और जल्दी से अपने नोट्स को क्विकली रिव्यू करना है, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रहे, ठीक है, आपकी मेमोरी में फीड हो जाए वो, और इससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है बच्चे, वो थर्ड पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइज योर नोट्स विजुअली। अब ये क्या चीज है कि आपने जो भी नोट्स बनाए ना, उसको कोशिश करो कि उसको विजुअलाइजेशन दे सको। अब ये विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन होता है कुछ इस तरीके से, राइट, कि आपने कोई नोट्स बनाए हैं, नोट्स को बना करके कि आपने उसके साथ में कोई पिक्चर बना दी है, कोई भी रैंडमली कुछ भी मार्क कर दिया, कुछ भी पिक्चर बना दी इस तरीके से, तो वो जो पिक्चर वाला जो पार्ट होता है ना, वो हमारे दिमाग में ज्यादा स्टक करता है, मतलब वो हमारे दिमाग में ज्यादा दिनों तक रहता है। अब छोटे बच्चे को पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन या पिक्चर बेस्ड कोई भी लेटर है, अल्फाबेटिक उसको लर्न कराने, ABCD लर्न कराने, तो उसको A फॉर एप्पल दिखाया जाता है। तो A लेटर के साथ में एप्पल क्यों दिखाया जाता है? ताकि वो पिक्चर वाली इमेज जो है ना, वो हमेशा उसके दिमाग में रहे और वो कभी भूले ना। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको विजुअलाइजेशन देनी है। इट हैज टू रीराइट द की पॉइंट ऑफ द क्लास एंड द सब्जेक्ट एज अ डायग्राम। तो चाहे वो कोई भी पिक्चर, मैं ये नहीं कह रही हूं कि उसके साथ में कोई पिक्चर वो करनी है, चाहे वो डायग्राम है, तो उसको एक विजुअलाइजिंग इफेक्ट देना है। उससे क्या होगा कि वो पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और उससे रिलेटेड आंसर आप अपने उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, अपने आंसर बुक में उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि प्लान अहेड। अब ये प्लान अहेड क्या है कि मेक श्योर यू अलाउ इनफ टाइम फॉर द असाइनमेंट एंड द एग्जाम रिवीजन। आपको ज्यादा से ज्यादा, अभी एग्जाम चल रहे हैं आपके, ज्यादा से ज्यादा टाइम कहां पर आपको स्पेंड करना है? ज्यादा से ज्यादा एक तो आपको नोट्स को रिवाइज करना है, वो मैंने पहले बता दिया है। तो अपने आप को एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करनी है। बार बार रिवीजन करोगे तो जब एक बार आप अपने आप से जब मॉक टेस्ट दोगे, अपने आप को एनालाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन अपने आप से भी पुट करने होंगे, तो उससे कनेक्टिविटी क्या होगी, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनकी एक तरह से रिकॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने आंसर्स को अपनी आंसर बुक में ठीक से अच्छे से लिख सकते हैं। सो मेक श्योर यू अलाउ द इनफ टाइम। तो आपका जो भी इनफ टाइम होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स को देना है और एग्जाम्स के अंदर रिवीजन करनी है आपको, कि जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने कहीं भी कुछ भी लिखा है उसको रिवाइज करो, ठीक है। सो रिवाइजिंग योर नोट्स एंड जो भी आपने बनाया है उसके तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके फिफ्थ पॉइंट की, तो एक्सप्लेन थिंग्स टू अदर। आपने जो भी चीजें एक्सपीरियंस की है, कि आपने पढ़ते टाइम जो बातें आपके दिमाग में हैं, वो किसी से शेयर कीजिए बच्चे। शेयर करने से क्या होगा कि वो आपके दिमाग में एक तो उसकी
रिवाइज हो जाएगा, वो उसकी रिवीजन हो जाएगी, साथ साथ में जब आप दूसरों को बता रहे हैं ना, तो इससे एक आपकी क्वालिटी उभर कर सामने आएगी कि आप दूसरों को भी कितना अच्छे से टीच कर सकते हैं। जितना आप लोगों को बताएंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना आप अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करोगे, बताओगे, तो नॉलेज उतनी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है ना, कि कहते भी ना कि एक नॉलेज होती है ना, ज्ञान जो होता है उसको जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा, और जितना इसको स्टॉक करके रखोगे वो उतना कम होगा, और इससे वो क्या होगा, ब्लंट की जगह वो क्या हो जाएगा, शार्प की जगह वो ब्लंट होने लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके पॉइंट्स है ना, जो भी आपने एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो दूसरों को एक्सप्लेन करो। इससे आपकी दिमाग की एक शार्पनेस है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, मेमोरी भी तेज हो जाएगी। स्टूडेंट नेवर मिस अ क्लास, दे ऑल्सो नेवर द मिस द बिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको क्लास में बताया गया है, एक तो मिस नहीं करना है, दूसरा टीचर ने जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिटेन रखना है। रिटेन रखने के बाद उसको दूसरों के सामने उसको शेयर कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, यार मैम ने तो ये बताया था, इसका आंसर ऐसे होगा, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे होगा करके। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़े तो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि गेट टुगेदर विद अ स्टडी ग्रुप। कि स्टडी ग्रुप में पढ़ाई करने से क्या होता है बच्चे, एक दूसरे के व्यूज, एक दूसरे के जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं ना, नए नए आइडियाज आते हैं कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो पीयर ग्रुप पे स्टडी करना ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन स्टिल, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करना कि आपने ग्रुप तो बना लिया, मम्मी को कहकर चले गए हो कि मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में, और वहां जाकर के मस्ती मार रही है। ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से रिलेटेड आप अपने व्यूज, आप अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, you can still you have the social and the study get together with your friends and a pizza and the share ideas or the test each other। चाहे वो कुछ भी है यार, बांटने से ना जो चीजें, जो खुशी मिलती है ना, तो बांटने से चीजों को जो हम समझते हैं तो वो अकेले में बैठकर नहीं समझे जाते। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको पीयर ग्रुप स्टडी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट करना है स्टे पॉजिटिव। देखो बच्चे, जब तक आप पॉजिटिव रहोगे ना, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। तो अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी को लेकर चलना है। ये चलना है कि यस मैं करूंगा और ये मैं कर कर रहूंगा। अगर मुझे 95% स्कोर करना है तो किसी भी हालत में मैं उसको पाकर रहूंगा, उसको स्कोर करके रहूंगा। तो ये पॉजिटिविटी जब आपके अंदर आएगी ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम एज वेल एज यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। नहीं यार मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं और मैं करूंगा जरूर। सो इट ऑल कम्स डाउन टू द एटीट्यूड्स। अगर आपने एक बार मान ली ना, ठान ली कि यार मेरे से नहीं होगा, बहुत बड़ा आंसर है, डायग्राम इतना टफ है, इसका ये है, इसका ये आंसर होगा, यार मेरे को तो हिस्ट्री के डेट्स लर्न नहीं होती हैं, मेरे को तो ये साइंस में डायग्राम नहीं आता है, मुझे मैथ्स का ये क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप पहले ही हार मान जाओगे, फिर तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस चीज से जुड़ा नहीं पाएगी, कनेक्ट नहीं कर पाएगी। आपको क्या करना है, आपको करना है कि हमेशा अपने दिमाग में ये रखो कि नहीं यार मैं क्यों नहीं कर सकता उसको, मैं बिल्कुल कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। तो इस तरह की पॉजिटिविटी आपको अपने दिमाग के अंदर लेकर आनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अब अपने आप पर विश्वास रखना। बच्चे देखो, हमेशा से आपको एक बात बोलती आई हूं कि जब तक आपका विश्वास और आपकी नॉलेज, आपका ट्रस्ट और आपकी नॉलेज, आपका बिलीफ जो है आपके साथ में रहेगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। ये हमारा कॉन्फिडेंस ही होता है, हमारा आत्मविश्वास होता है, ये हमारा विश्वास होता है कि अगर मैं जिस काम को मैंने ठान लिया कि मैं इसको कर सकता हूं और मैं करूंगा, वो डेफिनेटली तुम कर पाओगे उसको और डेफिनेटली तुम्हें उसमें सक्सेस मिलेगी। सो ट्रस्ट योरसेल्फ, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना है। इफ यू आर अंडर द प्रेशर इन एग्जाम, डोंट सेकंड गेस योरसेल्फ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है तो आपके उस एग्जाम प्रेशर को रिमूव एक ही चीज करा सकती है और वो है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो है आपका अपने ऊपर भरोसा। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखकर आगे चलना है कि हाँ मैं करूंगा या करूंगी जो भी है। तो डेफिनेटली कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं आ रहा है तो उसको 2-3 बार पढ़ो यार, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो हमें आइडिया होगा ना। जब हम इतने पूरे साल से पढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चन हमारा जो अननोन है, जो हमने नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं वो हमसे मिस हो गया है, तो उस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पढ़ो कि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो 1-2 पॉइंट कुछ ना कुछ तो याद आए। तो अपने पे भरोसा रखो, दूसरों पर डिपेंड करोगे कि यार तू बता दे और टाइम निकल जाएगा ये तू बताने के चक्कर में। तो हमेशा अपने पर भरोसा रखो कि जो तुम करोगे वो सही करोगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें किसकी, हम नेक्स्ट बात करते हैं
टेस्ट योर टीचर्स। अब ये मत कह देना कि हम तो अपने टीचर का टेस्ट लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत मजे की बात है कि टीचर्स का टेस्ट लिया जा रहा है। टीचर के टेस्ट का मतलब है आप टीचर से पूछो कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कहां से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अपने क्वेश्चंस को टीचर्स के सामने रखो ताकि टीचर आपको थोड़ा सा गाइड कर सके कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, ऐसे अटेम्प्ट करने हैं और यहां से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, पॉइंट नंबर 10 की, फीड योर ब्रेन एंड स्टे हेल्दी। यार ये तो सबसे जरूरी काम है। जब तक खाएंगे नहीं तब तक हमारे अंदर एनर्जी कैसे आएगी। इसलिए एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं, दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अपनी डाइट को भी नहीं भूलना है। इस दिमाग को भी खाना चाहिए होता है। और खाना कैसे दोगे, किसको, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी ब्रेन जो है वो ब्रेन की शार्पनेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, राइट। तो ईट वेल, गुड ब्रेन फॉर द इंक्लूड द फिश, नट्स, द ब्लरीज एंड द योगर्ट्स। तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको सेम एज इट इज लेनी है। फ्रूट्स खाओ भाई, जूस पियो, दूध पियो, जिससे बादाम खाओ जिससे आपकी मेमोरी शार्प हो। तो ये सारी चीजें एक हेल्दी, कहते हैं ना कि हेल्दी पर्सन तभी हो सकता है जब उसका हेल्दी दिमाग हो, हेल्दी क्या हो, ब्रेन के साथ साथ में आप भी खुद भी हेल्दी रहेंगे। तो एक स्वस्थ मन में ही स्वस्थ, एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है ना, कहावत सुनी होगी ना तुमने। तो आपको क्या करना है, अपने आप को भी फिट रखना है, ब्रेन को भी फिट रखना है। और इस तरीके से सारी चीजों को अगर आप कनेक्ट करके चले अपने एग्जाम से, तो डेफिनेटली ये जितने भी पॉइंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करोगे, इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल पर अभी के अभी जाकर के सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी आने वाला आपका पॉलिटिकल का एग्जाम, अभी आने वाला हिस्ट्री का एग्जाम। तो बस इसी तरीके से बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 चैनल, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिएगा। बाय बाय।